हाँ जी, वैसे बड़ा बुजुर्ग मैं शमर, आप देख रहे हैं मोस्ट हू स्पीक्स। बुजुर्ग सीन पार्ट कुछ ऐसे हैं कि मैं हाजिर हो गया हूँ समर ट्रांसफर विंडो 2023 की एपिसोड 9 के साथ। और एज प्रॉमिस्ड मैंने तुम लोगों को कहा था कि ये एक स्पेशल एपिसोड होगी। तुम लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा। एंड सॉरी फॉर माई बैड कि मैं इसको 10 मुहर्रम से पहले नहीं अपलोड कर सका, हिसाब किताब नहीं कर ले। और कोई ज़रा सा भी हिसाब किताब बनता तो मैं ज़रूर अपलोड कर देता, लेकिन शूट ही नहीं हो सकी ये, तो इसलिए ये ज़रा इतनी डिले हो गई है वीडियो। लेकिन तुम लोग टेंशन ना लो, देर आए दुरुस्त आए। हम जो है वो फुल फुल टका इस टॉपिक पे बात करेंगे। कंप्लीट तुम लोगों को समझाऊंगा मैं क्या सीन पर चल रहा है क्या नहीं। तो यार आज हम लोग जिस प्लेयर की बात करने वाले हैं, जिस प्लेयर का हम लोग ट्रांसफर सागा जो है वो सारा डिस्कस करने वाले हैं, वो है फ्रांस का फॉरवर्ड प्लेयर किलियन एम्बापे। असल में सीन पार्ट शुरू हुआ कोई महीना पहले, जब पीएसजी चाहती थी कि हम 2026 मेरे ख्याल से 2026 तक जो है वो किलियन एम्बापे का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दें। पीएसजी इस कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के लिए जो है वो एम्बापे को काफ़ी इंसिस्ट भी कर रही थी, लेकिन एम्बापे ने हक दिया टाइम से। उसने कुछ टाइम टालने के बाद जो है ना वो प्रॉपरली हक दिया। उसने कहा जी कि मैं पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करूँगा। और पीएसजी तब समझ गई कि भाई अब एम्बापे जो है वो पीएसजी में नहीं रहना चाहता, वो छोड़ के जाएगा ही जाएगा। और पीएसजी एक्चुअली जो है वो नहीं थी चाहती कि एम्बापे जाए, जो सीरियस बात है। ये मैं भी बात एडमिट करता हूँ, तुम लोग भी करो कि पीएसजी असल में नहीं चाहती थी कि एम्बापे जाए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन के लिए कहा, लेकिन एम्बापे नहीं माना, वो उसका डिसीजन। फिर पीएसजी के ज़हन में ये आया कि यार चलो ये हमें एज अ प्लेयर कोई प्रॉफिट नहीं दे सकता, तो ट्रांसफर मार्केट में वो थोड़ा सा प्रॉफिट दे दें एम्बापे को। इस सोच के चलते पीएसजी ने जो है वो एम्बापे को लगा दिया फॉर सेल। ट्रांसफर मार्केट में उसको फेंक दिया छमक छल्लो की तरह नाचने के लिए। और पीएसजी का एम्बापे को ट्रांसफर मार्केट में डालने की जो असल वजह थी वो थी रियल मैड्रिड को प्रेशराइज करना। देखो यार, एक बात तो सच है कि पीएसजी ने किलियन एम्बापे पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है। और वो लोग ये बिल्कुल भी नहीं थे चाहते कि एम्बापे जो है, क्योंकि एम्बापे का जो कॉन्ट्रैक्ट है पीएसजी के साथ वो 2024 तक है, तो पीएसजी हरगिज़ नहीं ये चाहती थी कि जी एम्बापे जो है वो 2024 में एज अ फ्री एजेंट जाए, चाहे वो रियल मैड्रिड जाए चाहे किसी भी क्लब जाए, लेकिन पीएसजी से एज अ फ्री एजेंट ना जाए। पीएसजी ये सोच रही थी कि हमने जो इतनी इन्वेस्टमेंट की है, हमें कुछ थोड़ा बहुत जो है वो उसका इन रिटर्न आए। परफॉर्मेंसेस तो एम्बापे ने नो डाउट काफ़ी ग्लैमरस दी हैं पीएसजी के लिए, लेकिन पीएसजी चाह रही थी कि हमें फाइनेंशियली भी कुछ ना कुछ जो है वो आए। एम्बापे ऐसे ही ना फ्री एज अ फ्री एजेंट ना चले जाए किसी क्लब। ये थी असल वजह जिसके चलते जो है वो पीएसजी ने एम्बापे को ट्रांसफर मार्केट में डाल दिया। यार वैसे ऐसा हमने पहले भी देखा है, क्योंकि जब कोई बड़ा प्लेयर जाता है जिस क्लब ने उस पर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की होती है, उसकी लेगेसी को इतना आलीशान बनाया होता है, तो वो अपने क्लब को जो है वो कुछ ना कुछ दिलवाता है। हमने ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो के टाइम पे भी देखा था 2018 में, जब रोनाल्डो रियल मैड्रिड से गया था, तब उसने भी जुवेंटस से कुछ ना कुछ दिलवाया था रियल मैड्रिड को। इस तरह पीएसजी भी चाहती थी कि जी एम्बापे भी उनका कोई ना कोई फायदा तो करवा के जाए, क्योंकि अगर वो 2024 में जाएगा तो वो तो बिल्कुल ही एज अ फ्री एजेंट है, तो इससे पीएसजी को क्या फायदा होगा घंटा। तो इसलिए वो फिर चाह रहे थे कोई ना कोई फायदा दे के जाए एम्बापे। अब एम्बापे की ट्रांसफर मार्केट में एंट्री के बाद सबसे पहले तो चेल्सी और आर्सेनल वगैरह के रूमर्स वगैरह आ रहे थे, स्पर्स के भी रूमर्स आए कि जी वो भी जो है वो किलियन एम्बापे को साइन करना चाह रहा है, लेकिन ये सब एक कैजुअल रूमर्स थे जो कि हर प्लेयर के लिए ऑलमोस्ट आते ही रहते हैं। किलियन एम्बापे की ट्रांसफर सागा में असल बम ब्लास्ट तब हुआ जब फ्रेंच मीडिया ने ये खबरें फैलानी शुरू कर दी कि बार्सिलोना जो है वो किलियन एम्बापे को साइन करने में इंटरेस्टेड है। अब यार देखो, एज अ फुटबॉल फैन हर बंदा एक एक बंदा जानता है कि भाई बारसा की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। और पीएसजी बेच भी एक नो डाउट काफी टॉप का प्लेयर रही थी, तो उनकी तो इंटेंशन यही थी कि 100-200 मिलियन यूरो जो है वो उनको मिले। बार्सिलोना की फाइनेंशियली फटेहाली देख के तो सबको लग रहा था कि ये एक रूमर ही है, लेकिन फ्रेंच मीडिया ने जब ये न्यूज देनी शुरू कर दी जी कि पीएसजी और बारसा के दरमियान जो है एक मीटिंग सेट हो गई है एम्बापे की ट्रांसफर से रिगार्डिंग, तो फिर जब मैंने इंटरनेट पे ये बात सुनी किसी कंटेंट क्रिएटर की वीडियो के थ्रू, तो मेरे जहन में भी आया यार देखो बारसा की हालत हम सब जानते हैं, चाहे तुम बारसा फैन हो, आई डजंट वांट टू ऑफेंड यू गाइस, बट यार ये रियलिटी है। एज अ बिग क्लब उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक फटी हुई बनियान और एक फटी हुई निकर है फाइनेंशियली, और बारसा को खुद भी अपनी इस फाइनेंशियल कंडीशन का पता है। अभी ये मैं सोच ही रहा था, इतने में ही जो है वो स्पेनिश मीडिया ने एक्सपोजर दिया इस बात को। उन्होंने खुलासा किया कि जी बारसा की कंडीशन सब जानते हैं, एक्चुअली में ये सारा चक्कर जो चला रही है वो है पीएसजी, क्योंकि पीएसजी चाहती है कि वो रियल मैड्रिड को प्रेशराइज करे। अब देखो यार, किसी को प्रेशराइज करने का इससे अच्छा कोई तरीका हो ही नहीं सकता कि तुम लोग जो है वो उसी के सबसे बड़े राइवल को जो है तुम लोग उसके सामने ला खड़ा कर दो।
अब पीएसजी तो यही सोच रही थी ना कि जी देखो, जब रियल मैड्रिड को पता चलेगा, पापा पेरिस को पता चलेगा जी के किलियन एम्बापे को साइन करने की रेस में जो है वो बारसा भी आ गई है, तो वो भी थोड़ा फिर चौकस हो जाएंगे और कि जी आ जाएंगे मैदान में रियल मैड्रिड वाले भी। पापा पेरिस कहेगा कि नहीं नहीं पीएसजी वालों तुम ना उसको बेचो, तुम लोग सिर्फ हमें ही दो एम्बापे, हमें जरूरत है उसकी। बट हु गिव्स अ फक यार। लेकिन पीएसजी वालों को कौन बेवकूफ समझाएगा यार। देखो, रियल मैड्रिड से अच्छी बारसा की कंडीशन कोई समझ सकता है। रियल मैड्रिड जो है वो बिल्कुल चुप रहा है। 5-6 घंटे जो है वो किलियन एम्बापे टू बार्सिलोना वाला जो है ना वो सागा चलता रहा है। फिर एंड पे तुम लोगों को मैंने बताया कि स्पेनिश मीडिया ने आके खुलासा किया कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ रियल मैड्रिड को प्रेशराइज करने की साजिश और कुछ भी नहीं है। पीएसजी की चाल ये नाकाम रही। मेरे हिसाब से अगर ये थोड़ा सा टैक्टिकली पॉसिबल हो सकता था अगर पेद्री और एम्बापे मांगते, तो मतलब बारसा जो है वो पेद्री दे के और एम्बापे खरीद लेती पीएसजी से। ये एज अ मेरी थॉट है। अगर ऐसा होता तो यार मुझे वैसे ऑन अ पर्सनल नोट मुझे खुद भी नहीं ऐसा लगता कि बारसा जो है जिन्होंने एक बच्चा उन्होंने बड़ा किया है पेद्री ही, उसको वो ऐसे ही दे देंगे एम्बापे के लिए। लेकिन मे बी इट कुड बी पॉसिबल। ये एक ऐसा एक्सचेंज हो सकता था जिसपे जो है वो पीएसजी भी खुशी खुशी राजी होती। पीएसजी तो मैंने सुना है इंटरेस्टेड भी थी पेद्री में, और बारसा भी एग्री हो जाती कि चलो किलियन एम्बापे आएगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा झटका लगता है वो घर बैठे पेद्री को लगता कि यार देखो, मैं ना 3 में ना 13 में मुझे एम ही रहे हैं पकड़ के। ये बस मेरी थॉट्स थी, ऐसा कोई रूमर वगैरह भी नहीं था। हाँ, हालांकि मैंने रूमर्स में कहीं पे सुना है शायद कि गावी और डेम्बेले की एक्सचेंज की ऑफर शायद बारसा ने दी है। वो मैंने कहीं पे सुना ही है, मुझे उस पर भी कंफर्मेशन नहीं है। ये बारसा वाला सीन तो ठप हो गया। लेकिन एक नया क्लब जो है वो किलियन एम्बापे को साइन करने की रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ा। और वो एक एक्चुअल बिट मुझे लगी कि जहां पे जो है ना वो जो कि पॉसिबल हो सकती थी, वो थी अल हिलाल की बिट। बिट जो है वो अल हिलाल ने कुछ इस किस्म की थी कि उन्होंने पीएसजी को कहा कि जी तुम लोग जो है ना वो 100-200 मिलियन मांग रहे हो एम्बापे के लिए ज्यादा से ज्यादा, हम तुम लोगों को 300 मिलियन देंगे। ये 300 मिलियन का लफ्ज जब पीएसजी वालों के कान में पड़ा है ना, उनकी जुबान ऐसे करके बाहर आ गई। उन्होंने कहा नहीं भाई। 1.5 घंटे में पीएसजी बोली कि नहीं भाई हमने बेचना है एम्बापे तो अल हिलाल को बेचना है। और यही नहीं, तुम लोगों ने तो अभी क्लब को ऑफर सुनी है ना, प्लेयर को उन्होंने बोला था कि 200 मिलियन यूरोस जो है वो हम पर ईयर देंगे। और इमेज राइट्स वगैरह हर चीज मिला के ये अप टू 700 मिलियन यूरोस तक भी जा सकती है एनुअल सैलरी किलियन एम्बापे की। और यही नहीं, सबर सबर तो हमल, इसके अलावा उन्होंने ये भी एक क्लॉज ऐड करने की बात की थी, हम एम्बापे को जो है वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे और अगर वो 2024 में जाना चाहे तो वो रियल मैड्रिड जा सकता है। अब यार देखो, यहाँ तक की बिट समझने के बाद ना मेरे ज़हन में भी यही आया कि एम्बापे जो है 1 साल जो है वो सऊदीया लगाए। अभी उसकी क्या कितने साल का है वो, 24-25 साल का है। अब 1 साल वो अगर उधर सऊदीया में भी लगाता है, बाद में आने के बाद 200-700 मिलियन कमाए वहां से, हम उसके बाद वो यहाँ आके यूरोप में अपनी लेगेसी क्रिएट कर सकता है। चाहे 2024 में जो है वो रियल मैड्रिड ही चला जाए, वहां पे भी अपनी गोल्डन लेगेसी क्रिएट कर सकता है वो बंदा। लेकिन इसी क्लॉज में ये भी मेंशन था कि अगर रियल मैड्रिड 2024 में किलियन एम्बापे को बाय करेगी तो वो कुछ ना कुछ जरूर अल हिलाल वालों को दे। अब वो 100 मिलियन हो सकता है और 200 मिलियन हो सकता है। वहां पे जो है वो डील जो है ये कोलैप्स होती हुई मुझे नजर आ गई। तुम लोग कुछ सोचो, अगर 2024 में किलियन एम्बापे एज अ फ्री एजेंट मिलेगा तो 99% चांस है कि रियल मैड्रिड वाले उसको साइन कर लेंगे। लेकिन अगर यही किलियन एम्बापे उनको 2024 में 100-200 मिलियन का मिलेगा, फिर चांसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ जाते हैं। और वही हुआ, किलियन एम्बापे ने जो है वो इस डील को रिजेक्ट कर दिया। और इस रिजेक्शन का जब पीएसजी को पता चला तो वो किलियन एम्बापे को काफ़ी जो है वो प्रेशराइज करने से लगे कि यार हम तुम्हें एक भी मैच नहीं खेलने देंगे, पूरा सीजन जो है वो बेंच पे बिठा के रखेंगे। एम्बापे वाज लाइक कि भाई मैं तो हरामीगिरी करूंगा, तुम लोग जो मर्जी करो, बेंच पे बिठाई रखोगे बिठाई रखो। और ये अल हिलाल वाली सारी जो ऑफर थी ये रिजेक्ट हो गई। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें रियल मैड्रिड की, किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड, तो यार रियल मैड्रिड के साथ सीन कुछ ऐसा है कि रियल मैड्रिड ने 2021 में किलियन एम्बापे को साइन करना चाहा था, लेकिन एम्बापे ने हक दिया। रियल मैड्रिड जाने की बजाय जो है उसने वो पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया। अब यहाँ पे तुम लोगों को जो है ना वो एक टैक्टिकल पॉइंट समझने की जरूरत है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो रियल मैड्रिड को किलियन एम्बापे की जरूरत थी, ना कि एम्बापे को रियल मैड्रिड की।
लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 2023-24 के सीज़न में या 2024 की तुम लोग बात कर लो, तो अब किलियन एम्बापे को जो है वो अपनी गोल्डन लेगेसी क्रिएट करने के लिए रियल मैड्रिड की ज़रूरत है। अब कोई जितनी मर्जी बड़ी इस ट्रांसफ़र विंडो में ऑफर करा दे, आखिरी फैसला पीएसजी का नहीं एम्बापे का होना है। और एम्बापे मैंने तुम लोगों को शुरू से ही बताता आ रहा हूँ कि भाई वो जाना ही रियल मैड्रिड चाहता है। इस टाइम मैंने तुम लोगों को बता भी दिया कि इस टाइम उसको अपनी लेगेसी को गोल्डन करने के लिए रियल मैड्रिड की ज़रूरत है, ना कि रियल मैड्रिड को एम्बापे। क्योंकि मैड्रिड के पास इस टाइम टॉप लेवल के टैलेंट्स हैं जिनके साथ वो कल हार गए यार। लेकिन जोक्स पार्ट एडमिट तो तुम लोग करो कि रियल मैड्रिड के पास इस टाइम टॉप टैलेंट्स हैं। रियल मैड्रिड भी जानती है कि अब इस टाइम एम्बापे का इंटरेस्ट है रियल मैड्रिड जाने के लिए, तो इसलिए वो भी इस पूरे सिनेरियो में कुछ बोले ही नहीं। किलियन एम्बापे के पूरे ट्रांसफर सागा में एक भी ऑफर, एक भी बिट या एक भी रिएक्शन तुम लोग को रियल मैड्रिड की तरफ से आया हो तो नहीं भाई। रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंट यानी पापा पेरिस के साथ जो है वो किलियन एम्बापे की अंदर कोई ना कोई कुंडविटल बनी हुई है। अगर ये वैसे देखा जाए तो एक प्लस पॉइंट है रियल मैड्रिड के लिए कि अगर तो वो उसको 1 साल के डिले पे साइन करे किलियन एम्बापे को, तो उनको कोई ट्रांसफर फी नहीं देनी पड़ेगी। और अगर वो इस सीजन साइन करने की कोशिश करते हैं एम्बापे को, तो ऑब्वियसली बात है उनको 100-200 मिलियन तो मस्ट है देना पड़ेगा पीएसजी को एज अ ट्रांसफर फी ऑफ किलियन एम्बापे। तो यार ये प्लस पॉइंट है रियल मैड्रिड के लिए, लेकिन उसी के साथ साथ ये एक नेगेटिव पॉइंट है पीएसजी के लिए कि उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया किलियन एम्बापे पे और उनको इन रिटर्न एम्बापे के जाने के टाइम पे कुछ भी ना मिले। बाकी दैट्स द फैक्ट कि अगर इस टाइम पीएसजी के साथ कोई रियलिटी वाली हरामीगिरी कर रहा है ना, तो वो किलियन एम्बापे है। बाकी बुजुर्गो, ये थी हमारी समर ट्रांसफर विंडो की एक स्पेशल एपिसोड जिसमें हमने जो है वो सारा किलियन एम्बापे का ट्रांसफर सागा डिस्कस किया है। खैर, होप फॉर द बेस्ट, जो भी हो अच्छा ही हो। बाकी जो बाकी प्लेयर्स की ट्रांसफ़र अपडेट्स कलेक्ट हुई नहीं है उनके बारे में हम एपिसोड 10 में बात कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलेंगे फिर समर ट्रांसफ़र विंडो 2023 की अगली एपिसोड के साथ। टिल देन फ्रॉम नाउ सायोनारा।